आजकल की बदलती लाइफस्टाइल लोगों की खाने पीने की चीजों में वास्तुशास्त्र भी बदलाव ला रही है। इसी का असर है कि पति पत्नी आजकल एक साथ एक थाली में खाना खाने लगे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इसका भी आपके जीवन पर उल्टा प्रभाव पड़ सकता है, जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। वास्तु में इसे गलत माना गया है। तो चलिए जानते हैं कि वास्तु में पति पत्नी के एक साथ थाली में खाने की क्यों मनाही है। इसके अलावा धर्मशास्त्रों के ज्ञाता भीष्म पितामह ने भी इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें कही हैं। महाभारत में इसका जिक्र किया गया है। एक परिवार में सदस्य का एक फर्ज होता है कि वह अपने पूरे परिवार को खुश रखे। महाभारत में भीष्म पितामह ने आदर्श जीवन को लेकर इस बात पर जोर डाला है। भीष्म पितामह ने कहा है कि व्यक्ति अपने जीवन में कई रिश्ते बनाता है और उसके अपने परिवार के हर सदस्य को लेकर कुछ कर्तव्य होते हैं। हर व्यक्ति को अपने इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि उसके सभी के साथ मधुर संबंध रहें। यदि पति पत्नी एक थाली में भोजन करेंगे तो पति का अपने परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में पत्नी पर प्रेम ज्यादा ही बढ़ जाएगा। ऐसे में वो बाकी सदस्यों की अनदेखी करने लगता है। इससे घर में झगड़े कलह होना आम बात है। इस तरह एक छोटी सी गलती पूरे परिवार की खुशियां छीन सकती है और घर बर्बाद कर सकती है। जब पति अपनी पत्नी के साथ एक थाली में भोजन करता है तो ऐसे में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पत्नी को छोड़कर उसे किसी और से प्यार नहीं होता। केवल पत्नी से अत्यधिक प्यार करना पति की बुद्धि भ्रष्ट कर सकती है। ऐसा होने पर अच्छे बुरे की पहचान खो देता है, जो एक परिवार के मुखिया के लिए सही नहीं मानी जाती है। इसलिए जरूरी है कि पति पत्नी एक ही थाली में नहीं बल्कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करे। ऐसा करने से परिवार में एकता और प्यार बढ़ता है। साथ ही आपस में सभी के रिश्ते भी मजबूत होते हैं। इतना ही नहीं, एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण की भावना बढ़ती है। शास्त्रों में एक ही थाली में खाना अच्छा नहीं माना गया है। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, आज लेख में हम आपको विस्तार से बताएंगे, ताकि अगली बार से आप थोड़ा सतर्कता बरतें। बचपन में हम सब ने एक थाली में भाई बहन के साथ खाना जरूर खाया होगा। एक थाली में खाने को लेकर मान्यता है कि इससे संबंधों में और मिठास आती है, प्यार बढ़ता है। इसलिए पति पत्नी भी एक दूसरे का जूठा भोजन खाना पसंद करते हैं, ताकि दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बने रहे। लेकिन शास्त्रों में एक ही थाली में खाना अच्छा नहीं माना गया है। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, आज इस लेख में हम आपको विस्तार से बताएंगे, ताकि अगली बार से आप थोड़ी सतर्कता बरतें। असल में एक थाली में खाना एक से अधिक लोगों को इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा नहीं चल रहा है या फिर किसी संक्रमित बीमारी से पीड़ित है, तो इससे आप भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए इस तरीके से भोजन करने से थोड़ा बचना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि अगर आप किसी के साथ एक ही थाली में बैठकर भोजन करते हैं तो व्यक्ति का पाप पुण्य दोनों ही आपको लगेगा। आपने बड़े बड़े संत महात्माओं को देखा होगा, वो कभी भी अपने साथ थाली में भोजन नहीं करते हैं। अगर उनको कोई चीज अपनी थाली से साझा करनी होती है तो हाथ से निकालकर दूसरे के थाली में रख देते हैं। हाँ, अगर आपको अपना जूठा किसी को खिलाना है तो व्रत के बाद खिलाइए। ऐसा इसलिए क्योंकि व्रती लोगों पर साक्षात देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में अपना जूठन खिलाने से अगले व्यक्ति को भी पुण्य मिलेगा। एक थाली में भोजन करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, लेकिन ऐसा करने से घर भी नष्ट हो सकता है।
इसके पीछे का कारण महाभारत में बताया गया है। अब संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवार ने ले ली है। परिवार में रहन सहन के तौर तरीकों में कई बदलाव आए हैं। इसमें खाने की आदतों में बदलाव भी शामिल है। आजकल कई परिवारों में पति पत्नी एक ही थाली में खाना खाते हैं। पति पत्नी के संबंधों के दृष्टिकोण से यह उचित प्रतीत हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से उनके बीच प्रेम बढ़ेगा, लेकिन शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। इसके अलावा धर्म शास्त्रों के ज्ञाता भीष्म पितामह ने भी इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात कही है। इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। भीष्म पितामह ने आदर्श जीवन के बारे में कहा कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कई रिश्ते बनाता है और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी को सभी को निभाना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि उन सभी के साथ मधुर संबंध हो। यदि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में बढ़ जाएगा। ऐसे में वे अन्य सदस्यों की उपेक्षा करने लगेंगे। इससे घर में कलह और कलह होना आम बात है। इस प्रकार एक छोटी सी गलती पूरे परिवार और घर की खुशियों को बर्बाद कर सकती है। पत्नी के प्रति अत्यधिक प्रेम ही पति की बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता है और वह सही और गलत का भेद खो देता है। यह स्थिति परिवार के मुखिया के लिए उपयुक्त नहीं होती है। बेहतर होगा कि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन न करें और पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाएगा। इससे परिवार में एकता और प्रेम बढ़ता है और सभी के आपस में अच्छे संबंध रहेंगे। एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण की भावना बढ़ती है। इससे परिवार में सुख समृद्धि आती है। भीष्म पितामह कहा करते थे कि अगर कोई आपके द्वारा परोसी गई थाली को पार करता है तो वह भोजन मिट्टी के समान दूषित माना जाता है। इसे जानवर को खिलाना चाहिए। वहीं अगर किसी का पैर परोसने की थाली में ठोकर खा जाए तो ऐसे भोजन को भी हाथ जोड़कर फेंक देना चाहिए। ऐसा भोजन गरीबी लाता है। जिस भोजन में बाल निकले हों उसे नहीं खाना चाहिए। इससे घर में धन की हानि होती है। आमतौर पर लोग ऐसा मानते हैं कि पति पत्नी एक साथ एक थाली में खाएंगे तो उनके बीच प्रेम भाव बढ़ेगा। आजकल के दौर में ऐसा अक्सर होता है कि प्यार को जताने के लिए ज्यादातर पति पत्नी एक ही थाली में खाना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन क्या पति पत्नी का एक ही थाली में खाना फायदेमंद है या नुकसानदायक? व्यावहारिक दृष्टि से आप इसे जैसा भी सोचें, लेकिन महाभारत इस विषय में कुछ और ही कहता है। आइए जानते हैं। महाभारत के अनुसार पति पत्नी का एक साथ थाली में खाना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। भीष्म पितामह बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भोजन की थाली को लांघन कर चला गया है तो इस तरह के भोजन को करने से बचना चाहिए, क्योंकि वह भोजन कीचड़ के समान हो जाता है। ऐसी थाली में लगे भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अच्छा होगा कि उस भोजन को जानवरों को दे दें। भीष्म पितामह ने बताया कि भाइयों को हमेशा साथ में ही भोजन करना चाहिए। ऐसी भोजन की थाली अमृत के समान मानी गई है। ऐसे भोजन से परिवार की तरक्की होती है और स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, साथ ही लक्ष्मी भी घर में प्रवेश करती है। पांडव भी मिलजुल कर और साझा करके एक साथ भोजन करते थे, जिसने इन लोगों के बीच हमेशा प्रेम बना रहा और भगवान कृष्ण स्वयं इनको युद्ध में विजय दिलाने आए। भीष्म पितामह ने कहा कि अगर भोजन से लगी थाली में किसी का पैर लग जाए या ठोकर लग जाए तो ऐसे भोजन को खाने योग्य नहीं होता है। ऐसे भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए, अन्यथा दरिद्रता की आशंका बनी रहती है। वहीं अगर खाते वक्त भोजन में से बाल निकल आए तो ऐसा खाना खाने योग्य नहीं होता, वह दूषित हो जाता है। ऐसा भोजन खाने से व्यक्ति को धन की हानि का सामना करना पड़ता है।
भीष्म पितामह ने अंत में बताया कि पति पत्नी एक साथ थाली में खाना अच्छा नहीं माना जाता। वह खाना मद के समान होता है, क्योंकि प्रेम आपके ऊपर ज्यादा हावी हो जाता है, जिसके चलते आप दीन दुनिया बेखबर हो सकते हैं और परिवार में लड़ाई झगड़ा शुरू हो सकता है, क्योंकि पत्नी का प्रेम ही आपकी नजर में सर्वोपरि होने लगता है। सामाजिक जीवन में व्यवहारिकता कम हो जाती है। इस तरह की बातें महाभारत के अनुशासन पर्व में कही गई हैं।